गेहूं की फसल में दूसरे पानी पे आप ये खाद का इस्तेमाल करिए, आपका पैदावार बढ़ेगा। आपके पौधे में पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा। कई बार इस अवस्था में भी पीलापन रह जाता है, कल्ले की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आज की ये संपूर्ण वीडियो किसान साथियों देखिएगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा सभी डाउट आज क्लियर होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं में सबसे पहले जानते हैं हमें दूसरा पानी कब लगाना चाहिए। गेहूं की फसल में हम दूसरा सिंचाई 40 से लेकर 45 दिन की अवस्था में करते हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं किसान साथियों कल्ले की बढ़वार वाली अवस्था। अभी तक जितने कल्ले का विकास हुआ है उनका अगर सही से बढ़वार, सही से ग्रोथ, सही से विकास नहीं होगा तो भी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि जब आपके कल्ले में मोटाई नहीं आएगी, उसकी लंबाई हाइट अच्छी नहीं जाएगी, उस पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, तो बालियाँ भी वही पतली, छोटी, कमज़ोर निकलेंगी, जिससे बाद में दाने भी उसी हिसाब से पतले, कमज़ोर, कम दाने आएंगे, जिससे हमें उत्पादन भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा पानी 40 से 45 दिन पे आपको लगाना होता है। इस सिंचाई करने के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। इस अवस्था के बाद यानी दूसरा पानी लगाने के बाद हम गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। गेहूं में यूरिया हमें 3 बार डालना होता है। कुछ मात्रा बुआई के समय 40 से 45 किलो हमें पहले पानी पे और 40 से 45 किलो हमें दूसरे पानी पे यूरिया देना होता है। बुआई के समय अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिया 20, 22 या 25 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से, यानी यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है, पर एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो यहाँ पे ये 2-3 खादें अगर आप दूसरे पानी पे भी डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालना होता है 40 से 45 किलो। इसके साथ अगर आपने अभी तक पोटास का इस्तेमाल ना किया हो तो ऐसी कंडीशन में आप 20-25 किलो पोटास दूसरे पानी पे भी डाल के काम चला सकते हैं। वैसे पोटास का इस्तेमाल अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे को पोटास अधिक मात्रा में उसका लाभ मिल सके तो पोटास हमेशा गेहूं की बुआई के समय ही आपको लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। ना डाला हो तो आप डाल सकते हैं, अलग की बात है, लेकिन हाँ, जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहले पानी पे भी आप पूर्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने पोटास ना डाला हो तो पोटास डालना है। इस अवस्था में आप चाहें तो इस्तेमाल के लिए एक हम फार्मूला आपको बता देते हैं। अगर आपकी फसल अभी 40, 45 या 50 दिन के आसपास की होने वाली है, आपके पौधे में पीलापन दिख रहा है, आपके पौधे में ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, आपके पौधे आपको कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, वो चमक आपको पौधे में नहीं दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से समस्या आ गई हो। कई बार हम यूरिया भी सही समय पर डालते हैं, तभी ये समस्या अगर आ रही है तो आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें पहली चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होता है कि आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे पौधे खादों का ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में हरापन आता है। मैग्नीशियम सल्फेट से हरियाली के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन बनता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए 1 किलो के हिसाब से, 1 किलो पर एकड़ तक। यहाँ पे आपको इसका स्प्रे करना है, मिट्टी में नहीं डालना है। तो पहला तो हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक, जो 12% वाली जिंक आती है चिलेटेड वाली, 120 ग्राम आपको जिंक लेना है 12% वाली। वो थोड़ा बेहतर काम करती है, जल्दी काम करती है। आप चाहें तो 33 या फिर 21% वाले जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 33% वाले अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी आपको 700 ग्राम मात्रा, अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो आपको लेना होता है। तीनों में से कोई भी एक जिंक आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे 12% वाले जिंक काम करेगी। इसके साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट जो आता है, फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है आधा किलो यानी 500 ग्राम। इसके साथ लेना है 1 से 2 या 3 किलो, मतलब अपने फसल के हिसाब से। पीलापन ज़्यादा है तो 2-2.5 किलो भी आप यूरिया ले सकते हैं। वैसे औसतन 1 से 1.5 किलो आपको यूरिया लेना होता है। तो ये 5 चीज़ें। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। तो ये 5 चीज़ें, जिंक लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, साथ में यूरिया लेना है, साथ में आपको फेरस सल्फेट लेना है, साथ में लेना है मैग्नीज सल्फेट। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको स्प्रे कर देना है। इसका छिड़काव 20 से 40 दिन तक कर सकते हैं, 50 दिन तक अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।